डॉक्टर खालिद वलीद एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं सोलर सार्फिन को अब कितना रिलीफ मिलेगा? क्या सेल्स टैक्स मुस्तकिल ख़त्म हो सकता है? देखिए, ये कुछ अर्सा पहले सेल्स टैक्स जो है वो लगाया गया था और ये एक तरह की डबल काउंटिंग हो रही थी सेल्स टैक्स को लेके कि एक दफ़ा अब आप जब आप डिस्कोस से परचेज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उस पे सेल टैक्स था, और जब आप डिस्कोस को बेच रहे थे इलेक्ट्रिसिटी जो आपने सोलर के थ्रू जनरेट किया उस पे भी टैक्स था। तो उसको रैशनलाइज किया गया, मेरे ख्याल से एक मुस्बत कदम है। थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करेगा, लेकिन ये एक लॉन्ग ओवर ड्यू था, इसको इसको हो जाना चाहिए था। असल प्रॉब्लम जो हुकूमत को फेस करना है वो किस तरह से ग्रिड को कंपैटिटिव बनाना है सोलर के साथ, ताकि लोग ये जो आपकी एक बड़ी मैस माइग्रेशन हो रही है फ्रॉम नेशनल ग्रिड टू सोलर रूफटॉप सोलर, इसको किसी तरीके से टैकल किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि हमारे लॉन्ग टर्म पावर परचेजिंग एग्रीमेंट्स हैं पावर प्लांट्स के साथ। तो अगर ग्रिड की डिमांड इसी तरह से नीचे आती गई, खासतौर पे उन कंज्यूमर्स की जो कि ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं, तो ग्रिड को जो है वो मसला होगा। तो अब हुकूमत को एक ऐसी अप्रोच लेनी है जिसमें वो सोलर को एज पार्ट ऑफ सोल्यूशन देखे, ना कि एज पार्ट ऑफ प्रॉब्लम देखे। और ऐसा ही होना चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता आ रहा है। हुकूमत को रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को सोलर पे शिफ्ट करना चाहिए, उसके लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए। खास तौर पे जो आपकी टैक्स इंसेंटिवाइजेशन है वो होनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स और ख़ास तौर पे वो लोग जो अभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते सोलर पैनल्स, उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में एक अनोमली एग्जिस्ट करती है कि आपका रेजिडेंशियल कंज्यूमर का जो लोड है ग्रिड पे वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ या चाइना को अगर आप देखें, इवन इंडिया को देखें, वहाँ पे इंडस्ट्री का शेयर ज़्यादा होता है और रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स का शेयर ज़्यादा है। तो अब हमें करना ये है कि सोलर सार्फिन के लिए, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स के लिए सोलर को इंसेंटिवाइज किया जाए और इंडस्ट्रियल डॉक्टर कंज्यूमर्स साहब को ग्रिड पे लेके आया डॉक्टर जाए, साहब ताकि जी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में 2015 में तकरीबन सिफर से ये शुरू होने वाला जो सोलर एनर्जी का सफर है, ये 2026 में तकरीबन 20% हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं? खास तौर पे ये देखें कि आलमी तहकीकी इदारा जो है वर्ल्ड रिसोर्स सेंटर, उसने भी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसने भी पाकिस्तान में सोलर की इस रफ्तार को जो है ना वो हैरान कुन करार दिया है। तो आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे? जी देखें, अगर आप 2015 से अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस का भी मुकाबला करें, उसका कंपैरिजन करें, तो वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे 2015 में जब आपके इंपोर्टेड कोल के प्लांट्स लग रहे थे, उस टाइम पे कैपेसिटी चार्जेस 3 रुपए पर कैपिटा थे, पर यूनिट थे। अब वो बढ़ के 14-15 रुपए पर यूनिट हो गए हैं। तो उसी हिसाब से आपकी रफ्तार प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की बढ़ी है। और फिर चूंकि साथ-साथ में सोलर पैनल की प्राइसेस नीचे आती गई, तो पिछले 2-3 साल में आपने एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज देखा। सार्फिन इसलिए सोलर पैनल नहीं लगवा रहे कि उनको माहौल दोस्त एनर्जी चाहिए, वो इसलिए सोलर पैनल लगा रहे हैं क्योंकि ग्रिड की बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है। और अब ये एक विशियस साइकिल इख्तियार कर गया है कि जितने लोग ग्रिड ग्रिड की बिजली से मुतासिर होके, महंगी बिजली से मुतासिर होके सोलर पैनल लगाएंगे, उनके सोलर पैनल लगाने की वजह से ग्रिड की बिजली और महंगी होती जाएगी। तो हुकूमत को अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये चीज़ देखनी है कि किस तरीके से एक एक जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच के साथ एक साइड पे आप सोलर पैनल्स को इंसेंटिवाइज भी करें, लेकिन साथ में आप अपने इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी ग्रिड के साथ लेके आएं। और तीसरी चीज़ जो करने वाली है, जो आपके महंगे पावर प्लांट्स हैं, खासतौर पर वो वाले पावर प्लांट्स जो कि चलते भी नहीं है, जिनका यूटिलाइजेशन रेट बड़ा कम है, मैं इंपोर्टेड कोल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, उनको किसी एक तरीके से अर्ली रिटायर कर दिया जाए, ताकि आपके कैपेसिटी चार्जेस कम हो सकें और ग्रिड का जो कंपैरिजन है, प्राइस का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, वो थोड़ा सा ग्रिड की फेवर में जा सके, ताकि लोग ग्रिड पे भी रह सकें। और चौथी चीज़ जो लेकिन डॉक्टर सबसे साहब खतरनाक जो मुझे लग रहा है वो ये होगा कि जैसे-जैसे बैटरी की प्राइसेस नीचे नीचे आती जा रही हैं, ये लोग और ज़्यादा ऑफ ग्रिड होते जाएँगे। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे दो चीजें बड़ी अहम है। जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि ऐसे जो हमारे पास कोल प्लांट हैं जो उनकी कीमत बड़ी हाई है, जिनसे और जो कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम उन्हें इतने पैसे दे रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो कहते हैं कि जी ये सोलर की इतनी तेजी से जो बढ़ती हुई है तादाद, उससे भी ये मामला है कि कैपेसिटी पेमेंट तो हमें देना ही पड़ती है। दूसरी तरफ आप ये देखिए तो
उसी इंस्टीट्यूट की ये भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने एक साल में 1.5 बिलियन डॉलर के सोलर पैनल जो हैं वो मुल्क में इंपोर्ट किए हैं। तो आप इस सारे मामले को किस नजर से देखते हैं? इसका सलूशन अवाम चाहते हैं कि सोलर से अगर उन्हें सस्ती बिजली मिल रही है तो आपने जैसे जिक्र किया कि ग्रिड में कैसे सस्ती हो, ताकि इंडस्ट्री तो उसी वक्त ग्रो करेगी कि अगर उसे भी एनर्जी सस्ती मिलेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर के सोलर पैनल इंपोर्ट किए हैं पिछले कुछ सालों में। इसका अगर कंपैरिजन ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी एक्सपेंशन फाइनेंसिंग के साथ किया जाए तो हमने चाइना से सीपैक के अंडर कोई 9 बिलियन डॉलर का लोन लेके कोई 6 गीगावाट की पावर प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल किए हैं, विच मीन्स के लोन बेस्ड फाइनेंसिंग थी। लेकिन दूसरी साइड पे कंज्यूमर्स ने, कम्युनिटी ने विदाउट एनी लोन, विदाउट एनी हार्ड कंडीशनैलिटीज खुद से फाइनेंस करके आपके जो सोलर पैनल्स हैं वो कोई अराउंड 7 गीगावाट्स इंस्टॉल कर दिए हैं। तो ये पार होती है कम्युनिटी की बिजनेस टू बिजनेस आपके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी, एज कंपेयर टू जो आपने सॉवरन बेस्ड गारंटीज पे G2G बेसिस पे आपने ग्रिड बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन की। तो अब हुकूमत को थोड़ा सा इस चीज़ को रैशनलाइज करना है कि किस तरीके से सोलर, रूफटॉप सोलर को एज ए एसेट लेते हुए अपने ग्रिड को मॉडर्नाइज किया जाए। और अगेन मैं दोबारा से दोहराऊंगा कि किसी तरीके से इन पावर प्लांट्स को अर्ली रिटायर कर दिया जाए। काफ़ी सारे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं दुनिया में, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक का एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म है, कार्बन क्रेडिट्स को यूज़ करते हुए कि चूंकि ये कोयले के प्लांट हैं, अगर हम ऐसे करते हैं कि अगले 20 साल तक इन्होंने चलना था, आज हम इनको रिटायर कर देते हैं पहले ही वक्त से पहले, तो अगले 20 साल तक जो कार्बन फिजा में जाना था वो चूंकि नहीं जा रहा होगा, आप उसके कार्बन क्रेडिट्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिस हैं जिनकी बेसिस पे आप चाइना के साथ निगोशिएट कर सकते हैं और उनके लिए एक विन विन सिचुएशन भी पैदा की जा सकती है। उससे आपके कैपेसिटी चार्जेस भी कम होंगे, माहौल दोस्त भी होगा और आप जो है वो सार्फिन को भी रिलीफ दे सकेंगे और फिर शायद आप उन सार्फिन को रिलीफ दिया जा सकता है। बड़ा पॉजिटिव इकदाम है। डॉक्टर साहब ये भी बताया गया कि बिजली के शोबे में मसाइल के हल के लिए अब हेल्पलाइन 118 का इफ्तिताह कर दिया गया है। इससे सार्फिन के जो मसाइल थे वो आप समझते हैं दूर हो सकेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस बारे में बताइएगा। देखें, हमारी चूंकि मोनोपोलाइज्ड मार्केट है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मोनोपोली के तौर पे काम करती हैं, तो जितना अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा लोगों के लिए प्रो पीपल पॉलिसीज़ जो हैं, प्रो पीपल क्वालिटी ऑफ सर्विस को एनहांस किया जा सकता है। सार्फिन दो ही चीज़ों को देखते हैं, एक प्राइस को और एक क्वालिटी ऑफ सर्विस को, रिलायबिलिटी को। तो ऐसा इकदाम है, इसको ख़ास तौर पर अगर इस चीज़ से लिंक किया जाए कि ओवर बिलिंग बड़ी ज़्यादा हो रही थी, आप जो जिस डेट पे रीडिंग ली जाती थी उससे जो है वो आप 1-2 रीडिंग्स डेट बढ़ा के, रीडिंग्स को बढ़ा के आपको प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की जो आपकी स्लैब है उससे निकाल के नॉर्मल कंज्यूमर कर दिया जाता था। उससे बिल में डबल ट्रिपल हो जाता था बिल सार्फिन का। तो उस मद में मेरे ख्याल से आपकी जो स्मार्ट मीटरिंग ऐप है जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन ने लॉन्च की थी, और अभी जो हेल्पलाइन है, ये ट्रांसपेरेंसी को लेके आएगा सिस्टम में, लोगों का ट्रस्ट जो है जो कि काफी। डॉक्टर साहब इस पे जरा मेरा एक सवाल ले लेंगे। ट्रांसपेरेंसी तो अल्लाह करे लेके आए, लेकिन यहाँ से लोगों का सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि अगर आपने बिल ठीक करवाना हो, आपको यूनिट ज्यादा हो जाए, आपका मीटर खराब हो जाए, आपने मीटर नया लिखवाना हो, आम तासुर ये है कि किसी भी डिस्कोज में आप चले जाएं, आपको पैसे दिए बगैर आपका काम नहीं होता। अवाम ये जानना चाहते हैं, हम आम पाकिस्तानी ये जानना चाहते हैं कि क्या इस ऐप के बाद ये जो रिश्वत सतानी वाला मामला है इस पे काबू पाया जा सकेगा? जी बिल्कुल, बड़ा वजह क्वेश्चन है आपका। इसका जो सबसे सिंपल आंसर है, शायद हम एक मुस्बत कदम लिया है, हो सकेगा, लेकिन इसका जो थोड़ा सा क्रूशल और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो ये होगा कि आपको इस मोनोपोली के सिस्टम को ख़त्म करना है। अगर एक इलाके में 2, 3, 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आपस में compete कर रही होंगी एक दूसरे के साथ, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सार्फिन की जो सार्फिन को क्वालिटी ऑफ सर्विस देना है वो दे सकेंगी। लेकिन अगर एक कंपनी को ये पता है कि मेरे अलावा कोई चारा ही नहीं है सार्फिन के पास, या फिर वो ग्रिड से निकल के सोलर पैनल्स लगाते हैं, तो शायद वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस पे उस तरह से इन्वेस्ट नहीं करते। लेकिन अगेन एक मुस्बत कदम उठाया गया है, लेकिन अभी हमें बहुत सा फासला तय करना है। अगर आप
क्वालिटी ऑफ सर्विस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की। डॉक्टर साहब, प्राइवेटाइजेशन ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी ऑफ सर्विस यकीनी तौर पर इम्प्रूव होनी चाहिए। एक खबर ये बताती है कि सरकारी महकमों के ज़िम्मे बिजली बिलों की वाजिबुल अदा रकूम 3.25 खरब हो गई हैं। आम सारिफ 1 माह का बिल अदा नहीं करता तो आके उनकी बिजली काट दी जाती है। तो ये जो सरकारी महकमे हैं, इनके खिलाफ नोटिस कौन लेगा? अब तो ये खरबों रुपए का सवाल है। देखिए, इसके लिए जो आपका रेगुलेटर है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना होगा अपने अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को, अपना जो पीनलाइजेशन का मैकेनिज्म है उसको, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो थोड़ा सा पीनलाइज कर सकें। खास तौर पे ये जो बड़े नादहिंदगान है, खास तौर पे सरकारी महकमे हैं। दूसरी चीज अगेन मेरी बात वही होगी कि आपको प्राइवेटाइज करना है, लेकिन अगर आप प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ कंपटीशन की फिजा को जो है वो नहीं लेके आएंगे मार्केट में, कि अगर आप लेट से आइस्को को आप प्राइवेटाइज कर देते हैं और सिर्फ आइस्को ही प्राइवेटाइज्ड कंपनी के तौर पे काम कर रही है, तो शायद ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा कंपनीज एक लोकेशन में काम कर रही होंगी, कंपटीशन में होंगी, तो वो इस तरह के हार्श डिसीजन के सरकारी महकमों की, बड़े जो बिजली कंज्यूमर्स हैं उनकी बिजली को मुनक़ता कर दें, उस तरह के डिसीजंस ले लेंगी। आपके जो सिस्टम है उसमें एफिशिएंसी आएगी। रेगुलेटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके अगर बोर्ड में कमर्शियल एक्सपर्टीज के साथ लोग आते हैं, एक जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है, तब भी ये डिसीजंस लेने आसान हो जाते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी एपॉलिटिकल होना इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इनको आज़ाद करना या गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से इनको आज़ाद करना, वो इनके डिसीजन मेकिंग ठीक है, इन कंपनीज को गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।